गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस होता क्या है। ठीक है, आप लोग सर्किट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, रेजिस्टर्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन किस किस टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है क्या। तो जहाँ पर किसी भी सर्किट में अगर हम एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अभी टाइप की बात नहीं चल रही है, अभी मैं ये बता रहा हूँ केवल कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या होता है। ठीक है, अब टाइप कितने हैं? टाइप हैं इसके टू। कितने टाइप हैं? टू टाइप हैं इसके। तो अगर हम लोग देखें कि कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कितने टाइप का होता है, तो एक टाइप, फर्स्ट टाइप हमारा हो जाता है सीरीज़। कौन सा हो जाता है? सीरीज। और सेकंड टाइप हो जाता है हमारा पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है? तो सीरीज में अगर हम लोग देखें, अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं वो एक सीधी लाइन में जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप लोग को दिख रहे होंगे कि एक सीधी लाइन में, ये देखिए सीधी लाइन में R1 R2 R3, R1 R2 R3 आर द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये सीरीज में जोड़ दिए गए। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में जैसे लैडर में सीढ़ियाँ होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए 1 2 3 इस तरीके से ऐड करे गए हैं। समझ में आ गया सभी को? ऐसे करके जोड़े गए। जहाँ पे लैडर फॉर्म में होती है वहाँ पे क्या किस तरीके से होता है? पैरेलल। और जहाँ पे सीरीज होती है वो हो गया सीरीज। जहाँ पे लाइन में होते हैं वो होती है सीरीज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने जनरल लैंग्वेज में बात करी। अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल लैंग्वेज में बच्चे क्या होता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो जितना करंट R1 पे जा रहा होगा उतना ही R2 पे और उतना ही R3 पे। मीन्स जितना, अगर मान लिया यहाँ पे 3 एम्पियर है तो यहाँ पे कितना होगा? 3 एम्पियर। और यहाँ पे भी कितना होगा? 3 एम्पियर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट हो जाएगा, या मान लीजिए यहाँ से ये बैटरी लगी हुई थी हमारी, ठीक है, यहाँ से करंट गया तो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा करंट। अब पता नहीं यहाँ पे मान लिया अगर 5 एम्पियर था तो इधर मान लिया 3 एम्पियर जा रहा है, इधर मान लिया 2 एम्पियर जा रहा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कहना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई रेजिस्टेंस इन सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? वर्ड आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अभी आप देख रहे हैं कि सीरीज में जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो यहाँ पे कितने लगे हुए हैं? 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्यों ना कुछ ऐसी तकनीक लगाई जाए कि जितना रेजिस्टेंस ये तीनों से मिल रहा है उतना हमें एक से ही मिले। ठीक है, तो उस एक का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं? ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं। और 3 के रिस्पेक्ट में एक रेजिस्टेंस ऐसा निकले जो जितना ये वर्क कर रहे हैं उतना ही वो भी वर्क करे और जो करंट मिले हमें वो सेम मिले। ठीक है, वहाँ पे हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे होगा ये डेरिवेशन। तो ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, पढ़ चुके हैं आप लोग। और V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या होता है बच्चे? आई आर। ठीक है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है, I मीन्स करंट एंड R मीन्स, R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हम लोग, 3 रेजिस्टेंस हमने लगा लिए R1 R2 एंड R3, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस R1 के रिस्पेक्ट में कितना है? V1, R2 का कितना है? V2 एंड R3 में कितना है? V3। करंट सेम है, पहले बता दिया मैंने, I है करंट। ठीक है, करंट को I लिया, मैंने बताया था कि सभी सेम करंट होगा। ठीक है, तो I करंट ले लिया इसका। फिर हम आगे चलते हैं। जब करंट I ले लिया तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक है, ओम्स लॉ लिखा हुआ है, ओम्स लॉ होता है। ठीक है, लॉ LAW, इसको सही कर लीजिएगा। ओम्स लॉ स्टेट दैट V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, द करंट I फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम। ये पहले ही बता चुका हूँ, वेयर एज द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। तो क्या होगा कि V1 V2 और V3 की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी, लेकिन I क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या कह सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अब V इक्वल टू आई आर तो पूरे सर्किट के लिए बात कर रहे हैं ना हम लोग, पूरे सर्किट की अगर बात करें तो V इक्वल टू आई आर है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एक एक रेजिस्टर की बात करें तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1, और रेजिस्टर कितना है इसका? रेजिस्टेंस R1, तो इसका
पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकलेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V1 इक्वल टू IR1। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। V1 इक्वल टू IR1। सिमिलर वे में अगर V2 को देखें तो V2 IR2, V3 कितना देखें तो V3 इक्वल टू IR3। अब हमको क्या करना है कि इन तीनों जो हमारी जो बनी हुई हैं इक्वेशंस, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, इन तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप कहेंगे कि सर V इक्वल टू, अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखें पूरे सर्किट का तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो V तो सिमिलर रहा, ठीक है। V1 के प्लेस पे क्या आ गया IR1, फिर IR2, फिर IR3, जो भी वैल्यूज़ आपकी निकली थी वही तो रखी हैं, कुछ अलग नहीं करा गया। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ V1, V1, V2, V3, ठीक है। फिर B के प्लेस पे हम लोग बच्चे क्या कर सकते हैं, B के प्लेस पे ओम्स लॉ क्या बता रहा है भाई, IR होता है, तो IR लिख लिया हमने यहाँ पे। फिर I, और देखिए तीनों में I कॉमन है, तीनों में देखिए I कॉमन है, तो I कॉमन निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I बच्चे क्या हो गया, I से I देखिए, I से I कैंसल, तो फिर बचा क्या R, और जो नीचे लिखा हुआ है आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये इफेक्टिव या इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे तो मैंने 3 लिए थे, लेकिन अगर n आ जाए, मान लिया कि जितने भी रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, जन मान लिया 4 लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला निकलेगा, जनरल फॉर्मूला, देन R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश R n, मीन्स जितने भी रेजिस्टेंस लगा देने हैं, अगर उनका उसका इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हमें उनकी वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दें, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। होपफुली ये समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल में भाई कैसे निकालें, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, ये तो आपको मालूम है। चलिए हम देखते हैं आगे इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो लेट अस टेक 3 R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये सर्किट है, सिमिलर वे में वही सर्किट बनाया हुआ है, देखिए पूरा जैसे ऊपर बना हुआ था, बस हमने क्या करा कि इसके लैडर फॉर्म में कर लिया, ठीक है। तो R1 ये बना दिया, R2 और R3, ठीक है। वहाँ पे एक लाइन में जुड़े हुए थे सीरीज में, यहाँ पर हमने लैडर फॉर्म में इस तरीके से ऐड कर दिए। जब हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो करंट होगा, ये देखिए सर्किट पूरा समझिए इसको, यहाँ जो करंट होगा वो तो स्प्लिट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर निकलेगा I1, यहाँ पे I2 और I3, लेकिन वैल्यूज़ I1 प्लस I2 प्लस I3 की किसके बराबर होगी, भाई I के बराबर होगी, क्योंकि करंट तो हम लोग बैटरी से सेम ही दे रहे हैं, लेकिन करंट यहाँ पे जाके स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे ये स्प्लिट करंट हो गया तो यहाँ पे एक चीज़ जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, सेम हो जाएगी सभी तीनों रेजिस्टर्स के लिए, क्या हो जाएगी, V पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि ये जो वायर है, ये जो वायर हमने लगा रखा है इसमें, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही नेग्लाइजेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर R1 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा, R2 के लिए वो भी V होगा और R3 के लिए भी V होगा। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो अब फिर से हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू IR, देखिए ध्यान से देखिए, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि IR इक्वल टू V, देन I इक्वल टू V अपॉन R भी तो कह सकते हैं, भाई इसी की फॉर्म में फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। तो I इक्वल टू V अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ये ओम्स लॉ ही, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि I जो था हमारा वो स्प्लिट हो गया था 3 में, भाई I1, I2 और I3 में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें भाई, अगर I1 की वैल्यू निकालें, I1 की वैल्यू निकालें R1 के लिए, ठीक है, I1 की वैल्यू R1 के लिए, रेजिस्टेंस 1 के लिए, तो V तो हमारा कांस्टेंट है, V तो कांस्टेंट है, तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब एक बात बताइए कि जो I1, I2 और I3 स्प्लिट हुआ था वो कौन सा करंट था, टोटल तो I था, तो टोटल करंट अगर निकालें I इक्वल टू, तो आप कहेंगे कि सर तीनों को ऐड कर दो, उतना ही आएगा। जैसे मान लिया बच्चे कि यहाँ पे 8 एम्पियर था करंट हमारा, ठीक है, 4 इधर चला गया, ठीक है, 2 इधर चला गया और 4
2 इधर आ गया, ठीक है, तीसरे में। तो अगर हम ऐड करें तो 4 2 6 और 2 8 एम्पियर ही तो होगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू की छड़ी आ जाएगी वो करंट को चेंज कर देगी, ठीक है। जितना हमारे पास बैटरी होगा ना तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो I1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो I1 इक्वल टू वी अपॉन R1, I2 इक्वल टू वी अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू वी अपॉन R3। और अगर हम टोटल करंट निकालेंगे तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब हम लोगों ने जो वैल्यू निकाल रखी हैं तो I के प्लेस पे अभी मैंने निकाला था I इक्वल टू वी अपॉन R निकाला था अभी पहले, ठीक है। तो I के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, वी अपॉन R, और I1 के प्लेस पे जो निकाल रखा है वी अपॉन R1, और I2 के प्लेस पे वी अपॉन R2, और I3 के प्लेस पे वी अपॉन R3 लिख दिया। अब देखिए इन तीनों में कॉमन है, इन तीनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो V कॉमन निकाल लिया, V से भी क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, R 1 अपॉन R ये बचा हुआ है इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए भी निकल जाएगा कि 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन, जैसे मैंने उसके लिए फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, डेट डेट 1 अपॉन R एंड जितने भी रेजिस्टेंस ऐड हो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। Thus we conclude that the reciprocal of total effective resistance of the several resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं। भाई सीरीज में अगर हम लोग ऐड कर दें अपना जो हमारा जो सर्किट है उसको हम लगा दें सीरीज में, ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या होंगे। तो इन सीरीज कनेक्शन इफ़ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, अगर कोई भी सीरीज कनेक्शन हमने लगा रखा है, ठीक है, और अगर उसके बीच में कोई भी अगर कंपोनेंट हमारा लगा हुआ है और अगर इसके पहले का कोई भी कंपोनेंट फेल हो जाता है तो सर्किट विल ब्रेक, तो सर्किट यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं। एंड देन नन ऑफ कंपोनेंट विल वर्क, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारा कंपोनेंट लगा रखा है, टीवी लगा रखा है, फ्रिज लगा रखा है, तो वो वर्क नहीं करेगा। फिर अगर सेकंड पॉइंट देखें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। तो सीरीज में हम लोग इनको नहीं लगा सकते बल्ब और हीटर को एक साथ। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हीटर को अलग करंट चाहिए और बल्ब को अलग करंट चाहिए, ठीक है। हैंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली यूज़ पैरेलल सर्किट। और इस प्रॉब्लम से हम लोग निजात पाने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पैरेलल सर्किट का यूज करते हैं। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकता है मुझको, ठीक है। फिर वही बात कहूँगा कि कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं इस समय। अगर आप लोग बाहर निकलते हैं, बाहर तो पहली बात तो निकलें ही ना, और अगर बहुत किसी अति आवश्यक काम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है आपका और फिर आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपनी जो सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनको तुरंत फॉलो करें, ठीक है। मास्क पहने, ठीक है, सैनिटाइज़र का यूज़ करें लगातार, और बहुत अति आवश्यक काम हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, ठीक है। बाकी आप लोग होशियार हैं, खुद ही हैं, टीवी पर भी रोज़ खबरें आ रही होंगी, क्या कर रहे हैं क्या ना करें, ठीक है, देखते रहिए। और पढ़ना इस समय जो है बच्चे सभी के लिए टफ़ है बहुत, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है कि हम लोगों को जो हमारी ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, ठीक है, इनसे अलग हटके, ठीक है, इनसे अलग हटके हमको अपना जो हमारा मोटो है, हमारा जो गोल है उसको अचीव करना है, ठीक है। जब सब कुछ सही हो जाएगा थोड़े ही दिनों में तो बस फिर हम लोग फिर से अपनी कंटिन्यू जैसे हम लोग स्टडी करते थे वैसे ही करने लगेंगे। स्कूल आपका बहुत साथ दे रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।